हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर नेट का अस्तर वाला सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ तरह का मैन कपड़ा है। आगे का पल्ला बनाएंगे और ये हमारी बाजू हो गई हैं। और प्लेन जो नेट है तो इससे हम पीछे का पल्ला बनाएंगे। और यहाँ पर हमने अत्तर लिया है। अत्तर हमारा 4 मीटर है, क्योंकि इसमें ही हम सलवार बनाएंगे। तो चलिए किस तरह से कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमें अत्तर को इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है। दोनों पल्ले की हम यहाँ पर एक साथ में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। इतनी किनारी हम निकाल देंगे। तो यहाँ से छोड़ के लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 35 इंच की है, तो 35 इंच पर निशान लगा देंगे। और 4 इंच हम यहाँ पर अत्तर को कम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 31 इंच। तो 31 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। और शोल्डर की चौड़ाई भी हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई 6.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। और 1 इंच पर आगे के लिए हमें गुलाई रखना है। और 1.5 इंच पर पीछे का पल्ला गुलाई रखेंगे। और सीने की चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 18 इंच। तो 18 को आधा करेंगे तो 9 इंच पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ 12 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की साइड से 6 इंच पर निशान लगा देंगे। और हिप की चौड़ाई हमारी 19 इंच की है, तो 19 को आधा करेंगे तो 9.5 इंच पर निशान लगा देंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 16 इंच की है, तो 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पर निशान लगा देंगे। और उसके बाद में हमें यहाँ पर तीनों निशान को मिला देना है। और 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे। तो निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान पर हमें कटिंग कर देना है। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। यहाँ तक हमारी सूट की फिटिंग होगी। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर पीछे का पल्ला हटा देंगे। और आगे का पल्ला हमें फिर से इस तरह से फोल्ड करके बिछा लेना है। और उसके बाद में हमें आर्मोल की साइड से कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आर्मोल की साइड से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेट का जो हमारा पल्ला है तो इसको लेंगे। और इसको हमें बिल्कुल 20 सेंटर पर अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। जो गले पर कढ़ाई है इसको बिल्कुल एक बराबर करके ही हमें इसको रख लेना है अच्छे से। और गले की लंबाई हमारी 6 इंच की है, तो यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। और चौड़ाई हमारी सेम रहेगी 3 इंच की। उसके बाद में अब हम यहाँ पर इस तरह से अत्तर का पल्ला रखेंगे। इसके ऊपर बिल्कुल एक बराबर करके हमें रख लेना है। और यहाँ पर हमें सूट की लंबाई नापनी है। तो नीचे की तरफ हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो सूट की फुल लंबाई हमारी 35 इंच की है, तो पहले हम यहाँ पर 35 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और जो हमारी लेस है तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर आ रही है 3 इंच की। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। 2.5 इंच तक हम यहाँ पर नेट की कटिंग कर देंगे, क्योंकि इसमें हमें लेस लगानी है। तो इस तरह से हमें अत्तर के बराबर ही कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेट का आगे का पल्ला भी कटिंग कर लिया है। और जो हमारी प्लेन नेट है तो इसकी कटिंग करेंगे। तो नेट को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछा लेना है।
और इसके ऊपर हम यहाँ पर पीछे का पल्ला रखेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने पल्ले को रख लिया है। अब हम यहाँ पर भी लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 35 इंच की है, तो 35 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है, तो 37 इंच पर निशान लगा देंगे। इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी निशान से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने पीछे का पल्ला भी कटिंग कर लिया है। और यहाँ पर हमें बाजू को कटिंग करना है। तो नीचे से हमारी कढ़ाई दी हुई है, तो दोनों बाजू को हम यहाँ पर बिल्कुल एक बराबर करके रखेंगे। और यहाँ पर बाजू की मोहरी 5 इंच रखेंगे। तो 5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और बाजू की लंबाई हमारी 17 इंच की है, तो 17 इंच पर निशान लगा देंगे। और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा आधा इंच का। और यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 8 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगा देंगे। और दोनों निशान को मिला देंगे। और यहाँ पर हमें अलग से पट्टी भी लगा लेनी है, क्योंकि बाजू की चौड़ाई हमारी थोड़ी सी कम हो रही है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी निशान पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमें हल्की सी गहराई देनी है। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा। तो हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। और यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है। तो गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। और लंबाई हमें 7 इंच रखनी है, तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। ये हमारा पीछे का गला हो गया है। आगे का गला हमारा पहले से ही बना हुआ है। तो इस तरह से हमारे नेट वाले सूट की कटिंग हो गई है। तो यहाँ पर मैंने नेट का कुछ इस तरह का हमारा आगे का पल्ला है। तो जो हमने लेस निकाली थी, तो उसको हम यहाँ पर पहले लगा लेते हैं। तो नीचे की तरफ मैंने यहाँ पर लेस को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर अस्तर लेंगे। अस्तर का पल्ला लेना है। और उसके बाद में हम यहाँ पर नेट का जो पल्ला है, इसको हमें देखिए इस तरह से रख लेना है। और जिस साइज में हमारा गला बना हुआ है, तो उसी साइज में हम यहाँ पर पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ देंगे। और उसके बाद में बचे हुए कपड़े की हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। कट इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे का जो हमारा अस्तर है, तो इसमें हमने जो मार्जिन लिया था फोल्ड करने के लिए, तो इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दोनों को बराबर करेंगे। अस्तर को हमें नीचे की तरफ रख लेना है। और यहाँ पर हमें गले के ऊपर एक दाब सिलाई लगा देनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो इसको संवारते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे।
तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको भी इस साइड से भी उल्टी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी हमें अस्तर को संवारते जाना है और यहाँ पर पूरे में सिलाई को लगा लेंगे। तो इस तरह से एक पल्ला हमारा बनकर तैयार हो गया। देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। तो नीचे अस्तर रखा है और इसके ऊपर हम यहाँ पर नेट का पल्ला रखेंगे। दोनों को मिलाकर रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें पूरे में लगानी है। तो नेट को संवारते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और इसको बिल्कुल बी सेंटर पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने गले को लिया है। तो गले की पट्टी को हमें इस तरह से रख लेना है और जिस साइज में मैंने यहाँ पर गले का निशान लगाया है तो उसी साइज में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको साइड से भी फोल्ड करके सिलेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसको फोल्ड करते जाना है और यहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद बचे हुए कपड़े की कटिंग भी करेंगे। उसके बाद में इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर बी सेंटर पर निशान लगा देंगे। पल्ले को सीधा रखना है और इसके ऊपर गले की पट्टी रखेंगे। यहाँ पर कट लगा देंगे और दोनों कट को मिलाकर रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो गुलाई में हमने गले का निशान लगाया है तो गुलाई में ही हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को इस तरह से रखेंगे, मिलाकर रख लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसमें हमें डबल सिलाई लगानी है। तो एक शोल्डर को मैंने सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी सिल लेते हैं। यहाँ पर भी हमें डबल सिलाई ही लगानी है इसमें। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर करके रखेंगे और यहाँ पर सूट की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। इसको घुमाएंगे और डबल सिलाई लगा देंगे। तो एक तरफ से हमने फिटिंग करी है, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर हमें कट लगा देना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी हमें पल्ले को दोनों को मिलाकर रख लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर मैंने कट लगाया है वहीं तक हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
सिलाई हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चाक सिलेंगे। तो कपड़े को हमें देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमें सिलाई बड़ी ही लगानी है क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है। दूसरी तरफ भी हमें देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ से चाक को सिल लिया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी चाक को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिए हैं। दोनों तरफ से हमारे चाक सिल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बाजू को लिया है। बाजू में मैंने जो कट लगाया है वो पीस सेंटर पर रखेंगे और इस तरह से इसको नापेंगे। नापने के बाद हमें सिलाई लगानी है। और जो साइड में कट लगाया था तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है। इसको घुमाएंगे और इसमें डबल सिलाई लगा देंगे। तो एक बाजू को मैंने सिल लिया है और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी बाजू को भी सिला है। और इस तरह से हमारा अस्तर का जो नेट वाला सूट है वो सिलकर तैयार हो गया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।